कि जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य, और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity. क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये, और जो नीति आई, सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट has to be distributed in a manner which is most beneficial for the people of the country. अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? ये पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं ये सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी। आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे, उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद ये सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है,
और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर-थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब ये बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है। 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर